हम आज का स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है वेजिटेरियनिज्म। और ये बुक से लिया गया है जिसका नाम है अहिंसा वेजिटेरिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन यानी शाकाहार आहार के आध्यात्मिक फायदे क्या होते हैं। तो ये जॉर्ज बुर्क ने लिखा हुआ है। उनका नाम स्वामी निर्मलानंदा गिरी जी भी है। तो बंधन और मुक्ति मन की अवस्थाएं हैं। मुक्ति जिसे बोलते हैं मोक्ष, वो हमारे मन की अवस्थाएं हैं। कुछ तत्व मन को काला कर देते हैं और इसे मोटा या भारी बना देते हैं। बहुत लो वाइब्रेशन का कर देते हैं और कभी बिल्कुल भी नहीं। दूसरी ओर कुछ तत्व मन को हल्का करते हैं, इसे तरल और सूक्ष्म बनाते हैं और बहुत उच्च उच्च स्तर पर कंपन करते हैं। यानी कुछ भी हम खाते हैं तो या तो उसमें बहुत ही हाई वाइब्रेशन होती है या बहुत ही लो वाइब्रेशन होती है। तो वही बता रहे हैं कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको ग्राइंड करने से बहुत ही लो वाइब्रेशन होती है और कभी बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन कुछ कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें ग्राइंड करने से वो बहुत ही हाई वाइब्रेट करते हैं और हमारे मन को बहुत ही हल्का बना देते हैं। और ये वो स्थिति है जो मुक्ति की स्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो आत्मा को बंधन और पीड़ा के भ्रम से मुक्त करती है। तो यहाँ बोला है कि पीड़ा के भ्रम से मुक्त करती है, यानी वो भ्रम ही है। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं तो वो एक भ्रम ही है। तो उससे भी मुक्त कर देती है। यानी अगर हम ऐसा लाइट फूड खाते हैं तो हम हाई वाइब्रेट करते हैं और वो प्रॉब्लम्स खत्म होती जाती हैं धीरे धीरे। ये वास्तव में मन ही है जो मुक्त हो जाता है। यानी अगर हम मुक्ति की बात करते हैं तो वो मन की बात होती है कि हम मन को ही मुक्त करते हैं एक्चुअली में। लेकिन यह मुक्ति हमेशा मुक्त आत्मा को भी प्रभावित करती है। यानी अगर हमने मन को मुक्त कर दिया तो वो आत्मा को भी प्रभावित प्रभावित करती है और उसे भी मुक्त कर देती है आत्मा को भी। यानी जीवन मरण के चक्र से उसको भी मुक्त करती है आत्मा को भी। ऐसी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध किया जाना चाहिए। शाकाहारी भोजन इसकी शुद्धि के लिए सबसे अच्छा और मजबूत साधनों में से एक है। तो यहाँ पे जॉर्ज ब्रूक ने ये बताया हुआ है कि हम वेजिटेरियन फूड खा के, जो भी लाइट फूड खा के हम मोक्ष मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सिंपल से ही बताया कि हम सबसे पहले अपने मन को मुक्त करेंगे ये सब चीजें खा के, और अगर हमारा मन मुक्त हो गया एक बार तो हम हमारी आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी उससे। हालांकि आहार को हमेशा शरीर की तंदुरुस्ती के लिए ही माना जाता है, और हर्मेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से एज अबव सो बिलो। तो ये एक प्रिंसिपल है, एज अबव सो बिलो, यानी जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। तो ये ब्रह्मांड का एक सत्य है। आहार भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी आहार, जैसा हम आहार खाते हैं वो हमारे इमोशनल लेवल पे, हमारे मेंटल लेवल पे और हमारे स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आहार और चेतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे सूक्ष्म स्तरों की शुद्धि हमारी भौतिक शरीर की शुद्धि पर निर्भर करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे जो शुद्धि है, वो हमारे शरीर के लेवल पे शुद्धि उस पर डिपेंड करता है। जिस जैसा हमारा शरीर शुद्ध है तो हम बहुत ही सूक्ष्म स्तरों पे अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। यह तब समझ में आता है जब हमें पता चलता है कि मनुष्य का निर्माण करने वाली हर चीज विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से बनी है, और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत वह है जो सूर्य के प्रकाश, वायु और भोजन के माध्यम से शरीर में लाया जाता है। ये हम सब मानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो एलिमेंट से बना हुआ है, पांच तत्वों से बना हुआ है। और वो पांच तत्व हमें ऐसे भी मिल रहे हैं और खाने के माध्यम से भी मिलते हैं। तो इसलिए खाना बहुत जरूरी है। क्या हम खाते हैं वो बहुत जरूरी है। तो हम अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार और गुणवत्ता के महत्व को समझ सकते हैं। क्योंकि ना केवल भोजन का भौतिक पदार्थ हमारे भौतिक शरीर में समाहित होता है, बल्कि उसकी सूक्ष्म ऊर्जाएं भी हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो हमने तो पहले भी कभी एक बार डिस्कस किया था कि
अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसके जो लास्ट इमोशन होते हैं उस एनिमल के, वो हमारे अंदर आते हैं। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि हम अगर कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे शरीर में सिर्फ भौतिक स्तर पे काम नहीं करता, यानी सिर्फ शरीर बढ़ाता घटाता नहीं है, वो सूक्ष्मता यानी इमोशंस पे भी काम करता है। उसकी जो ऊर्जा होती है वो भी हमारे अंदर आती है, हम उसको भी लेते हैं। तो अगर आप अच्छी ऊर्जा वाला खाएंगे तो वैसी ऊर्जा वाला आपका शरीर बनेगा, और कम ऊर्जा वाला खाएंगे तो कम ऊर्जा वाला बनेगा। तो छंदोग्य एक उपनिषद है, तो उसमें भी इसके ऊपर शिक्षा दी है। मन भोजन से बना है, जैसे कि दूध का सूक्ष्म भाग दूध का सूक्ष्म भाग वो जब गर्म होता है और वो ऊपर आता है तो उसका वो मथता है और उसका मक्खन निकलता है उस टाइम, जब दूध का सूक्ष्म भाग ऊपर आता है। उसी प्रकार जब भोजन खाया जाता है उसका सूक्ष्म भाग ऊपर की ओर बढ़ता है और मन को बनाता है। यानी जो हमारा मन है वो सिर्फ भोजन से ही बनता है, वो हमारे खाने के सूक्ष्म भाग से बना हुआ है। इस प्रकार मन खाने से बनता है। जैसे कि हम क्ले से मार्बल के स्टैचू, मार्बल के बर्तन नहीं बना सकते, ना ही हम गेहूं की ब्रेड को जौ से बना सकते हैं। यानी जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम बनते हैं, उसका उसका वो उसी से बनता है जिससे हम उसको स्टार्टिंग करते हैं। हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ ही ऐसा ऐसा है, जैसा आहार होगा उसी प्रकार ही हम बनेंगे। तो एक इंग्लिश में स्टेटमेंट भी है इसके ऊपर, वी आर व्हाट वी ईट। हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। तो फिर यह स्पष्ट हो गया कि जो भोजन खाते हैं वह हमारे सभी स्तरों की गुणवत्ता और स्थिरता को निर्धारित करेगा। हमारे भोजन में वही ऊर्जा होती है जो हमारे पास होती है। देखा जाता है इसके माध्यम से हमारी चेतना संचालित होती है। यानी हमारी जो भी हमारी स्पिरिट है, सोल है, वो भी उस खाने से संचालित होती है। वो बताएंगे कि कैसे संचालित होती है। क्योंकि वे क्योंकि वे हमारे शरीर द्वारा खाए गए भोजन से बनती है। वे भोजन से प्राप्त ऊर्जा के अनुसार हम बाकी कर्म करते हैं। यानी हम जैसा भोजन खाएंगे हम उसी के हिसाब से कर्म करेंगे, और उसी के हिसाब से हमारी आत्मा भी निर्भर करती है। यानी अगर हम अगर हम अच्छा खाएंगे हमारा मन हल्का होगा, और कर्म भी हम उसी हिसाब से करेंगे, और हमारी आत्मा भी उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जिस जिस तरह हम कर्म करते हैं हमारी आत्मा भी वैसे ही होती है। उसे वैसे ही जीवन उसे ऐसे ही जन्म लेने होते हैं। हम जब हमारे भीतर ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं तो वे मन और व्यवहार की शांतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। शाकाहार खाने से हमारे अंदर शांतिपूर्ण की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जब ऊर्जाएं नकारात्मक होती हैं तो वे मन की नकारात्मक स्थिति और परिणाम स्वरूप नकारात्मक व्यवहार उत्पन्न करती है। जो भी हम हमारा अगर करेक्टर नकारात्मक है तो वैसे ही हमारे कर्म भी हो जाएंगे। उसके अलावा ये जहरीली ऊर्जाएं शारीरिक बीमारियों या दोषों के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो जो पदार्थ शरीर के लिए विषैले होते हैं, जैसे कि मांस, शराब, निकोटीन या नशीली दवाएं, वे आंतरिक स्तर पर भी विषैली होती हैं, और उनका अंतर्ग्रहण हमारे पूरे शरीर के नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। और दूसरी ओर जैसे फल, सब्जियां और अनाज शुद्ध जीवन ऊर्जा के भंडार होते हैं और बहुत हल्के होते हैं। ये ऊर्जाएं हमारे सभी शरीर में आसानी से समाहित हो जाती हैं, और हमारे हमारे जीवन की ऊर्जाओं और कर्म पैटर्न को अपनाने के लिए बनाई जाती है। तो ये आज का टॉपिक है। जॉर्ज बुर्क यानी या स्वामी निर्मलानंद गिरी जी ने ये बताया कि हम शाकाहारी खाने से अपना अध्यात्म जीवन कैसे सुधार सकते हैं। किसी को किसी को डाउट है या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। थैंक यू।